जेब में अपनी है 2 रुपया, दुनिया को रखते हैं ठेंगे पे भैया। सुख दुख खूटी से बांधे और पाप पुण्य चोटी से बांधे। हम तो ऐसे हैं भैया, ये हमारा टशन है भैया। हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया। लागा चुन्नी में दाग मूवी का ये छोटा सा गाना था। मैं आज जिस विषय पे बात करना चाह रही हूँ, मिडिल क्लास लड़की जिसको माँ बाप पढ़ा लिखा के इस आशा से बड़ा करते हैं कि हमने पहले देख रखा है कि हमारे घर की माँ बेटियों बहनों के ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं। पतियों के द्वारा उनको मारा गया है, प्रताड़ना दी गई, सास ससुर ताने देते थे, नंदे ताने देते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरी लड़की अगर पढ़ लिख जाएगी, शिक्षा एक माध्यम है जो किसी को विकास के मार्ग पे ले जा सकता है, किसी व्यक्ति के अंधेरे जीवन में उजाला ला सकता है। तो पेरेंट्स इसी करके आजकल लड़कियों को पढ़ाते हैं, अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है उसको अग्रसर करते हैं। लेकिन आप ये नहीं देखते कि बाहर जाके होता क्या है। ये कौन से वर्ड्स लड़कियों को सुनने को मिल जाते हैं। पहले से वो प्रेशराइज होती है घर से कि कुछ करके दिखाना है, वापस जा नहीं सकते, पैसा लग चुका होता है घर का। बड़ी मुश्किल से किसी लड़की के ऊपर कोई पढ़ाई में या किसी चीज़ में पैसा लगाया जाता है। लड़कों के ऊपर तो लोग पैसा लगाते हैं कि आगे अर्निंग देगा, हमारे साथ रहेगा, लेकिन लड़कियों के ऊपर पढ़ाई वगैरह में पैसा बड़ी मुश्किल से लगता है। फिर ये सब प्रेशर झेल के जब वो लड़कियां बाहर निकलती हैं तो कौन से वर्ड सुनने को मिलते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको अगर इस जॉब में रहना है तो आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। ये किस तरह का समाज है। अभी प्रेजेंटली जो अब कांड हुआ है, एक लड़की डांसर है, मान लीजिए डांसर है, आपने उसके ऊपर दाग लगाया कि ब्लेम लगाया, वो डांसर, चलिए उसका प्रोफेशन है, वो कर रही है। तो आपको किसने राइट दिया कि शादी समारोह में आप डांस करें तो उसके ऊपर ग्लास तोड़ोगे। उसने अपनी लिमिट, जहाँ तक लिमिटेशन रखी है डांस की कि वो डांस करेगी, स्टेज पे है, वो जाएगी। उसने उससे आगे कोई गलत काम करने का के लिए ना उसको फोर्स कर सकता है, ना ज़बरदस्ती कर सकता है। तो आप फोर्सफुली उससे कोई काम कराना चाह रहे हो, ये भी तो गलत है। तो ये चीज़ें हर समाज में, हर विभाग में हो गई हैं। लेडीज़ कहीं जाती है, सबसे पहले तो उनका मजाक उड़ाया जाता है कि ये लड़की है, इससे नहीं होगा, ये ऐसी है, इससे नहीं हो पाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं लॉ के फील्ड से करके देखती हूँ कि लॉ के फील्ड में जो लड़कियां जाती हैं उनको शुरू में कहा जाता है आपने क्यों लॉ कर ली, लॉ करने वाली लड़कियों से तो शादियां नहीं होती, लोग आपने लॉ किया है तो इसका कोई स्कोप नहीं है। ये स्टार्टिंग में सबको सुनने को मिलता है। लॉ कॉलेज में मैं जब गई थी तो मुश्किल से 10-15 लड़कियां, काफ़ी सारे लड़के थे। तो एक्सप्लोटेशन हर जगह होता है। वहाँ पे आपको नीचा दिखाया जाएगा, खींचा जाएगा कि आप यहाँ क्यों आए हो। कोई लड़की, मान लीजिए, ये तो लॉ या डॉक्टर इंजीनियर की फील्ड हो गई, हर फील्ड में होता है। लेकिन हम एक जो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो गई हैं, अगर लड़की कोई डांस, सिंगिंग या किसी ऐसे प्रोफेशन में है तो उसको एक टैग ही लग जाता है कि वो एक्टिंग या किसी भी प्रोफेशन में, तो उसको एक टैग लग जाता है कि ये गलत होगी, ये कॉम्प्रो करती होगी, या इसका नेचर सही नहीं होगा, इसका बिहेवियर सही नहीं होगा। ये कहाँ तक सही है। किसी लड़की को जो मिडिल क्लास से निकली है, हाई क्लास से निकली लड़की का भी होता होगा, लेकिन मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए बाहर निकलती है। कोई भी लड़की पब में डांस कर रही है या बार में डांस कर रही है या वो किसी होटल में जॉब कर रही है या किसी स्कूल में पढ़ा रही है, सब लड़कियां बाहर क्यों निकलती हैं? उनके पीछे परिवार होता है। अगर किसी लड़की को आराम से घर में बैठ के खाने को मिल रहा है या उसकी कोई ज़्यादा नीड्स नहीं है तो वो बाहर क्यों निकलेगी? बाहर अपने परिवार, फैमिली, माँ बाप, बच्चों के लिए निकलती है, अपने परिवार की आशाओं के लिए निकलती है। फिर उसको बाहर वो सब तो जो स्ट्रगल होता है जो जेंट्स वाला कि आपको ऑफिस में काम करना है, वर्क करना है, अपने आवर्स देने हैं, मेहनत करनी, वो तो झेलना ही पड़ता है। साथ में एक्सप्लोटेशन कि आपको बात माननी पड़ेगी, आप बात नहीं मानोगे तो आपके संग दुर्व्यवहार होगा, बड़े अधिकारियों की बात नहीं मानोगे तो वो आपका एक्सप्लोटेशन करेंगे, या तो आप उनके कहने पर चलो, नहीं तो आपको क्या होगा, जॉब खोनी पड़ जाएगी, या आपका अगर गवर्नमेंट जॉब में तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो कई लोग तो ये सब सह के चुपचाप, क्योंकि उनको अपना परिवार में अगर घर में जाके जवाब भी देना होता है कि आप जॉब में क्यों नहीं है, बहुत आशाएं होती हैं लोगों के संग। तो कई लड़कियां तो कॉम्प्रो करती जाती हैं, लेकिन कई लड़कियों के संग क्या होता है, नहीं कर पाती, उनके संग फिर बहुत सी चीज़ें होती जो आगे निकल के आती हैं। फिर लोग जैसे कंट्रोवर्सीज करते हैं, उनके ऊपर दाग लगाते, कहते हैं ना कि जब आदमी, कोई भी आदमी औरत को सही से नहीं पा पाता या उसके संग
उसका जो मतलब है वो नहीं निकल पाता, तो वो क्या करता है, उसको एक्सप्लोटेशन करना चालू करता है, उसको बदनाम करना शुरू करता है। यानी कि आपको औरत को नहीं मिल पाई, आपकी जो इच्छाएं थी वो औरत से पूरी नहीं हो पाई, तो आप उसका एक्सप्लोटेशन करोगे, उसको बर्बाद करोगे, उसको बदनाम करोगे कि ये वैसी है, ये ऐसी है। नहीं जी, औरतें कोई ऐसी वैसी नहीं होती हैं, आप ही लोग उनको बदनाम करते हो। ये सब गलत बात है, और ये समाज में ये कुरीतियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके खिलाफ हर औरत को, कोई भी औरत आज के बाद या कभी भी एक्सप्लोइटेशन का शिकार होती, वो उभर के सामने आए, सारा समाज उसका साथ दे, और साथ देना भी चाहिए। मैं तो पूरा साथ दूंगी अगर कोई लड़की अन्याय के खिलाफ आगे आती है। और ये जो संधू सिंगर है जो अन्याय के खिलाफ आगे आई, उसने बोला कि मेरी एक लिमिटेशन है, मैं इतना ही डांस करूंगी और ऐसे ही करूंगी, मैं ग्लास में ड्रिंक नहीं सर्व करूंगी, या जो भी इशू था, तो उसने एक लिमिटेशन बांध रखी थी। अगर वो अपनी अन्याय के खिलाफ या उसके संग गलत किया गया उसके लिए सामने आई है और उसने एक्शन लिया है, तो आई सैल्यूट हर। और वो अगर डांस कर रही है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो डांस करे, सिंगिंग करे, गाए, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इनलीगल कोई वर्क नहीं कर रही है, वो बस ये देखना है। बाकी आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि महिला का सम्मान करना, महिला एक औरत है, एक नारी है, उसका सम्मान करना समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। समाज में महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे तो आगे देख लीजिए, महिला इतनी कम होती जा रही, लेडीज़ ने कहा आगे कल को आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा शादी के लिए लड़कियां। और लड़कियों का के साथ दुर्व्यवहार ना करें, एक्सप्लोटेशन ना करें। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।